दोस्तों मैया समान योजना का पैसा 7500 रुपया करके लगातार सभी लाभुकों के खाते में डाला जा रहा है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा है कि मैया समान योजना का पैसा पहले आता था लेकिन 7500 रुपया अब इस बार नहीं आया। तो इस वीडियो में हम दोस्तों कंप्लीटली जानेंगे कि अगर 7500 रुपया इस बार नहीं आया, पहले हमेशा आता था आपका, तो क्या करना पड़ेगा आपको। साथ में ये भी हम लोग जानेंगे कि अगर आपका शुरू से नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा, और अगर एक दो किस्त आ करके आप लोगों का रुका हुआ है तो क्या करना होगा। इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी जानेंगे कि डीबीटी क्या होता है। आप लोग बहुत ज्यादा सुनने को इस बार मिला होगा कि अगर आपका डीबीटी अकाउंट नहीं है तो उससे डीबीटी लिंक करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग साथ में ये भी जानने वाले हैं कि डीबीटी आखिर होता क्या है और उससे फायदा क्या है हमें। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैया समान योजना का पैसा यदि अगर आपका एक दो किस्त आ करके रुक चुका है, यानी कि पहले से हमेशा आता था लेकिन इस बार अगर नहीं आया, यानी कि आप लोगों को इतना जरूर पता होगा कि 7500 रुपया करके सभी लाभुकों के खाते में डाला जा रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं बहुत सारा आया हुआ कमेंट के बारे में कि हमारा लगातार पैसा उधर पिछला जितना किस्त है वो आ चुका है, लेकिन इस बार जब 7500 रुपया का बारी है तो मेरा नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है हमें बताइए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को दोस्तों कि पहले जब भी रजिस्टर आप किए होंगे तो आपका जो अकाउंट दिए होंगे आप उस अकाउंट में आपका पैसा आता होगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है इसमें, जबकि बीच में बहुत सारा लगभग 3-4 महीना रोक दिया गया था पैसा, इसीलिए इकट्ठा करके 7500 रुपया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात रह गया कि अगर आपका 7500 रुपया नहीं आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है। कारण यही है, एक ही कारण है, अगर आपका पहले से आ रहा है और अगर इस बार नहीं आया तो आप लोगों को अकाउंट डीबीटी करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि डीबीटी आखिर होता क्या है। दोस्तों डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपका जो सरकार की तरफ से बेनिफिट है, जो मिल रहा है बेनिफिट, उसे डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, वो होता है डीबीटी। यानी कि अगर फिर भी लोकल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो आप लोगों को बैंक में, यानी कि आपका जो अकाउंट है उसमें चेक करना होगा कि डीबीटी है कि नहीं। डीबीटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि आप लोग अगर अकाउंट दिए हुए हैं किसी तरह से, पहले दोस्तों इतना जरूर आप लोगों को पता होगा कि पिछला बार आ भी चुका है आप लोगों का, जो अकाउंट दिए हुए थे उस अकाउंट में आता था, लेकिन डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। इसका मतलब क्या होता है, डीबीटी चेक करना होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं, बहुत सारे ऐसे महिला थी जिनका सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, यानी कि इसमें सिस्टम था 21 से 50 साल के बीच में देना। लेकिन दोस्तों हम ऐसे में बता दें कि बहुत सारे ऐसे महिला थी जिनका 21 से 50 साल के बीच में उम्र भी था लेकिन उनका पैसा नहीं आता था। क्या कारण था कि अकाउंट में ऑनलाइन करते समय अकाउंट जो टाइप करते हैं लोग प्राज्ञा केंद्र में या कहीं भी ऑनलाइन सेंटर में आप लोग देते होंगे तो अकाउंट टाइप करने में गलती कर देते हैं, इस कारण से उनका पैसा नहीं जाता था। ज्यादातर ये चीज देखने को मिला है, यानी कि ब्लॉक में इसे सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए इसका काम चालू किया गया था। उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा गया तो यही चीज देखा गया कि सबका अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यानी कि क्या होता था उसमें कि अकाउंट नंबर अगर डाला है तो आईएफएससी कोड गलत है, अगर आईएफएससी कोड सही डाला है तो अकाउंट नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया है, इस कारण से उनका पैसा नहीं आता था। लेकिन बीच में फिर से क्या हुआ कि फ्रॉड ज्यादा होने लगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड क्या हुआ कि 18 साल से नीचे के महिला हो या 50 साल से ऊपर के महिला हो, उन लोग का भी टाइप करके वो लोग ऑनलाइन कर दिया करते थे कुछ पैसे के चलते। ऐसे में एक दो किस्त का फायदा भी वो लोग उठाए। लेकिन अब बीच में जांच हुआ और जांच होने के बाद बहुत सारा ऐसा महिला का लिस्ट आया हुआ है जिनका नाम कट चुका है, वो आपको ब्लॉक में मिलेगा। लेकिन ऐसे में घबराना नहीं है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नाम आपका कट चुका है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि इसका जो नियम है, इसका जो रूल है, उसके अंदर आप आते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या है कि 18 साल से लेकर के, पहले तो 25 से 50 साल था, उसके बाद 18 साल कर दिया गया। 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में आपका एज है कि नहीं। दूसरा में क्या ध्यान रखना है कि राशन कार्ड में आपका नाम है कि नहीं। अगर ये दो चीज ठीक है, आपका 18 साल से 50 साल के बीच में उम्र है आपका, उससे कम या बेसी नहीं है, और राशन कार्ड में भी नाम है आपका, तो मैया समान योजना का पैसा 100% आपका आएगा। अगर अभी नहीं आया हुआ है तो आपको वेट करना है, 100% आ जाएगा। लेकिन यदि अगर पहले आता था और आपका 18 साल से नीचे है या 50 साल से ऊपर है तो आपका इस बार इतना मान लीजिए कि नाम कट चुका है। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, डीबीटी से फायदा क्या हुआ कि जितने महिला लोग थी जिनका मतलब एज अच्छा था, राशन कार्ड में भी नाम है, उनका अकाउंट गलत होने के कारण पैसा नहीं आता था। इसमें डीबीटी के माध्यम से क्या हुआ कि उनका पैसा जितना भी है, अकाउंट डिस्टर्ब से जितना भी पैसा रुका हुआ था, वो सारा का सारा पैसा अब आ जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद से सोचिए कि अगर डीबीटी अकाउंट मान लिया जाए कि स्टेट बैंक का आप दिए हुए हैं, उसमें अकाउंट में टाइप करने में आईएफएससी कोड गलत कर देता है, या अकाउंट नंबर या बैंक सेलेक्ट करने में किसी तरह का गड़बड़ी कर देता है,
ऐसा तो बहुत सारा हुआ है, यही कारण से डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे दिमाग ये चीज लगाना है कि अगर आपका सपोज डेट स्टेट बैंक का दिया हुआ था पहले, और अगर डीबीटी के माध्यम से डालना हुआ, तो डीबीटी के माध्यम से क्या होता है कि आधार कार्ड से जितना आपका खाता जुड़ा हुआ है, आधार लिंक अगर आपका है बैंक अकाउंट में, यानी कि आधार कार्ड अगर लिंक है आपका बैंक अकाउंट में, तो आपका कोई सा भी अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि पैसा जो है, पेमेंट जो है आपका आधार कार्ड के हिसाब से पैसा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट आपने दिया है शुरू से उसी अकाउंट में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यदि स्टेट बैंक है आपका, पंजाब नेशनल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, बहुत पुराना बैंक है आपका, उसमें आधार लिंक नहीं होने के कारण भी आपका पैसा नहीं आया होगा, तो ऐसे में क्या करना है, आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पर जाकर के बोलना है कि हमें एक अकाउंट खोल दीजिए। अगर नजदीकी प्राज्ञा केंद्र या कहीं ऑनलाइन सेंटर में आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खुलता होगा, तो वहां पे आप लोग जा करके एयरटेल पेमेंट बैंक खुला लेंगे, या तो फिर आप लोग पोस्ट ऑफिस का कहीं सुविधा है कि पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खुल जाता है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अगर अकाउंट आपका खुलेगा तो जाकर के खुलवा लीजिएगा और वहां पे जाकर के बोलिएगा कि उसमें डीबीटी लिंक जो होता है वो कर दीजिएगा। सिंपल सा वो डीबीटी लिंक करके आपका अकाउंट खोल देगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर में अगर आपका अकाउंट संबंधित कोई सा भी दिक्कत होगा, तो आपका वो स्टेट बैंक, मान लिया जाए कि पहले से स्टेट या ग्रामीण कोई सा भी बैंक दिए होंगे, उसमें डिस्टर्ब चल रहा होगा, ये अकाउंट टाइप करने में दिक्कत हुआ होगा, तो आपका पैसा ये इंडिया पोस्ट पेमेंट में आ जाएगा। आपने अभी नया खुलवाया और उसमें डीबीटी कराया है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि डीबीटी के मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आधार कार्ड के सिस्टम से उसमें पैसा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप टाइप करने में गलती कर दिए तो उस कारण से आपका पैसा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर दूसरा अकाउंट है उसमें डीबीटी लिंक है तो आपका दूसरा अकाउंट में चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो रजिस्टर हो जाता है उसमें जाकर के। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैया समान योजना से रिलेटेड। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हमेशा आप लोगों को मिलता रहता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में जुड़ जाइए। और किसी तरह का प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द दे देंगे।